सिंध में दिल के अमराज पर की गई एक तहकीक में इंकशाफ ये हुआ है कि बच्चों में कोरोना के बायस दिल की शरियानें मुतासर हुई हैं। इस तहकीक में दिल की शरियानों की मुतासरा 15 बच्चों की निशानदही की गई थी। 15 में से 5 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इन बच्चों की उम्रें 10 से 16 साल के दरमियान थी। कोरोना वायरस दिल की शरियानों पर क्या असर करता है और बच्चों को उससे क्या खतरा है, और क्या कोरोना वायरस बड़ी उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का बायस बन सकता है, तमाम मामलों पर बात करेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बच्चों के हवाले से जो तहकीक सामने आई है, ये बताइए कि बच्चों के दिल पर कोरोना का कोई खास असर नेगेटिव होता है? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वो बहुत रेलेवेंट है। लेकिन सबसे पहले जो एक चीज हम सबके दिमागों में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि कोविड-19 इज स्टिल एन इलनेस जिसके बारे में वी आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। तो ये जो बच्चों के बारे में रिपोर्ट आई है, ये इससे पहले यूरोप में रिपोर्ट्स आई थी अराउंड अप्रैल, जिसमें एक खास डिजीज है जिसको कावासाकीज डिजीज कहते हैं। ये डिजीज जो कोविड-19 के अलावा भी दूसरे वायरसेस की वजह से भी बच्चों के अंदर नजर आती है। ये एक बेसिकली आपके बॉडी के अपना इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पांस होता है टू सर्टेन वायरसेस। और इसमें होता क्या है, ये अमूमन 6 महीने से कम बच्चों को या 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को आती थी। इस डिजीज का इंसिडेंस बहुत कम है, अबाउट 1 मिलियन में से 5 to 6 पेशेंट्स में सिर्फ ये नजर आती है। और इसमें होता क्या, अमूमन बच्चों को बुखार होगा 104, 105 फॉर मोर देन 5 डेज इन अ रो। उसके अलावा जिस्म पर रैश आ जाता है और स्वेलिंग्स हो जाती है, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। अच्छी चीज ये है कि मेजॉरिटी बच्चों में ये सेल्फ रिजॉल्व कर जाती है। इसके लिए आपको कोई खास ट्रीटमेंट वगैरह नहीं देना पड़ता है। बहुत कम प्रोपोर्शन है इन पेशेंट्स का जिनमें ये डिजीज दिल की नालियों में इफेक्ट करती है। तो दिल की नालियों में क्या करती है कि उधर भी इन्फ्लेमेशन करती है, तो दिल की नालियों का कुछ पेशेंट्स में साइज बढ़ जाता है बच्चों में, जिसमें एन्यूरिज्म्स बन जाते हैं। और जब वो नालियों का साइज थोड़ा बढ़ जाता है तो उसमें खून के जमने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगेन ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कावासाकीज डिजीज की बहुत रेयर हैं, और अगर किसी में ये कंफर्म हो जाए तो उसमें हम आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह से उनको ट्रीट करते हैं। और इसका प्रोग्नोसिस ओवरऑल बहुत अच्छा, बहुत छोटी प्रोपोर्शन है पेशेंट्स की जिसमें ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज प्रोसेस हमें नजर आता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो दिल के मरीज हैं उनको कोरोना के हवाले से कोई खास एहतियात करनी चाहिए, या जो आम आवाम जो एहतियात करती है, आम लोग जो एहतियात करते हैं वही करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 चीजें हैं जी। एक तो ये कि दिल का अगर किसी को मर्ज है तो उसको कोरोना का इन्फेक्शन होने का चांस उतना ही है जितना आम बंदे को है। मसला कहाँ पे है कि दिल के पेशेंट्स में कोविड-19 या कोरोना की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसलिए जहां तक क्वेश्चन है, एहतियात करनी चाहिए। एहतियात तो हुई है जो सबको बताई गई, लेकिन इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। जो आम बंदे तो फिर कभी कभार डंडी मार जाते हैं, तो इन लोगों के पास ऑप्शन बड़ी कम है। क्योंकि एक तो बहुत क्लियर डेटा है कि अगर दिल से रिलेटेड कोरोना की अपनी कोई कॉम्प्लिकेशन ना भी हो, जिसमें हार्ट अटैक्स भी होते हैं कोरोना की वजह से, उसके बावजूद भी अगर दिल से मसला नहीं भी होता फिर भी ये लोग अच्छा टॉलरेट नहीं करते कोरोना की इन्फेक्शन को। लेकिन कोविड-19 डॉक्टर साहब, कोरोना के हवाले से हम ये भी सुनते हैं कि जिन लोगों में कोरोना वायरस हो गया है या जो लोग मस्बत आ रहे हैं वो अगर हार्ट पेशेंट्स नहीं भी हैं, तो हमने बड़ी जगह अब एक ये सोशल मीडिया पर भी एक ये फ्लॉ है कि उससे भी बहुत सी ऐसी खबरें फैल रही हैं जो कि जिनमें कोई सदाकत नहीं होती। आपसे मैं इसलिए इस पर हतमी राय जानना चाहती हूँ क्योंकि यूर डॉक्टर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिसको कि हार्ट डिजीज़ नहीं है और अगर उसको कोरोना हो गया है या वो खुद को बचाना चाहता है, तो लोग ये कहते हैं ब्लड थिनर्स आप इस्तेमाल करें 1 a week या 2 a week। ये सही मशवरा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखें, 2 चीजें। एक, क्या जिन लोगों को हार्ट का मसला नहीं भी है, अब हमारे पास बड़ा क्लियर डेटा है, यूरोपियन डेटा भी है और अमेरिकन डेटा भी इवॉल्व कर रहा है कि इन लोगों में ये कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो क्लम्प टुगेदर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी आर्टरीज में डिजीज नहीं भी है वहां पे भी क्लॉटिंग हो रही है। इन क्लॉट से उस नाली में खून का फ्लो रुक जाता है, और अगर ये खून की नालियां दिल की हैं तो उसमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो नॉर्मल बंदे में भी हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। जहां तक आंसर है, क्वेश्चन है कि आपका कि जी उनको खून पतला करने वाली दवाइयां लेनी चाहिए 1 या 2 a week, वो फैसला एक डॉक्टर को करना चाहिए, क्योंकि हर मरीज को बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट जिनको सिम्टम्स भी हैं
उनमें भी हम ये ब्लड क्लॉट करने वाली दवाइयां नहीं देते, एक्सेप्ट कि किसी की ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बहुत बढ़ गई हैं और उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत बढ़ गए हैं। उन केसेस में दिल के ये खून को पतला करने वाली दवाइयां हम देते हैं और वो डेली बेसिस पे देते हैं, वो वंस और ट्वाइस अ वीक देने के लिए नहीं होती। तो इसलिए ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो अब तो टेलीमेडिसिन हर बहुत जगहों पे अवेलेबल है और उसके थ्रू आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट जो हमें इंडिकेट पहले टाइम से पहले कर देते हैं कि ये पेशेंट्स जो है ये उस तरफ जा रहे हैं कि इनको आगे कुछ दिनों में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इन पेशेंट्स को हम प्रीएम्प्टिवली ब्लड थिनर्स पे डाल देते हैं, तो डिजीज की प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाती है और कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। ठीक है, यानी कि अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर असद साहब आपका।